बिहार की सियासत में कुर्मी कितने ताकतवर हैं, यह तो सभी को पता ही है। नीतीश कुमार के पास बिहार का ताज है। वे बिहार में सबसे अधिक दिनों के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं और सफर अब भी जारी है। कुर्मी की जब कभी बात होती है तो नालंदा को कुर्मियों की राजधानी के रूप में पहचान लिया जाता है। बिहार में नीतीश कुमार बेशक बिरादरी के भी सबसे बड़े नेता हैं। नालंदा का तो कायाकल्प ही कर दिया है नीतीश कुमार ने। अब क्या नहीं है नालंदा में। कुर्मी बिरादरी के पुराने नेताओं में नालंदा के सतीश कुमार और वैशाली के वृषण पटेल भी हैं। आरसीपी सिंह को कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन अब तो सब गड़बड़ हो गया है। आरसीपी सिंह का भविष्य भी अभी थोड़ा कंफ्यूज होता दिख रहा है। नालंदा में श्रवण कुमार की चलती भी खूब है, लेकिन वे सीनियर हैं। चलिए आज 5 PM के 5 का तड़का में कुर्मी जाति के सीनियर और स्थापित नेताओं की बात नहीं करते हैं। चर्चा उन 5 नामों की करते हैं जो तेजी से इस जाति में उभर रहे हैं। इंजीनियर सुनील कुमार। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर सुनील कुमार की। बिहार में कुर्मिस्तान कहे जाने वाले नालंदा से आते हैं। रिश्ता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से है। वर्षों तक राजनीतिक वनवास में रहे, लेकिन फिर से तेज वापसी हुई। इंजीनियर सुनील कुमार पर नीतीश कुमार का शुरुआती भरोसा कितना मजबूत था, इससे जानिए। नीतीश कुमार ने इंजीनियर सुनील कुमार को अपने विधानसभा क्षेत्र हरनौत से चुनाव लड़ने का मौका दिया था। वे चुनाव जीते भी थे। बाद में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट भी उन्हें बनाया। इसके माध्यम से इंजीनियर सुनील कुमार को पूरे बिहार में पार्टी कैडर तैयार करने में कामयाबी भी मिली। लेकिन आगे इंजीनियर सुनील का रिश्ता तब नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह के साथ खराब हो गया था। बात बहुत आगे बढ़ गई थी। परिणाम इंजीनियर सुनील को दूर हो जाना पड़ा था। पर दूर होकर भी इंजीनियर सुनील ने अपने समाज और नालंदा से कनेक्शन बनाए रखा। अब जबकि आरसीपी सिंह के राजनीतिक दिन खराब हुए हैं, तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा का टिकट काट कर दूर भी कर दिया। तब नालंदा में इंजीनियर सुनील कुमार की अहमियत अचानक से बढ़ गई है। कुछ महीने पहले तक इनके यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ललन सिंह भी गए थे। जब आरसीपी सिंह का टिकट कटना तय हो गया, तब इस बात की भी चर्चा तेज हुई कि इंजीनियर सुनील को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन अभी ये मौका नहीं मिला। फिर भी ये माना जाने लगा है कि नीतीश कुमार के बाद नालंदा के जेडीयू नेताओं में अभिमंत्री श्रवण कुमार और इंजीनियर सुनील का दरबार सबसे बड़ा है। छोटी बड़ी पैरवी के लिए लोग इसी दरबार में पहुंचते हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात को भी तय माना जा रहा है कि आज न कल इंजीनियर सुनील को फिर से कोई राजनीतिक कुर्सी प्राप्त हो जाएगी। अनिल कुमार। अनिल कुमार को अनिल सिंह के रूप में भी लोग अधिक जानते हैं। ये भोजपुर वाले कुर्मी हैं। भोजपुर के पीरो इलाके से आते हैं। कुर्मी जाति के बिहार के सर्वाधिक धनी शख्सियतों में इनके नाम की चर्चा भी होती है। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने के पहले बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में अनिल सिंह का बड़ा नाम रहा है। पटना में महाराजा कॉम्प्लेक्स, पी मॉल, पाटलिपुत्र एक्सोटिका होटल के ये प्रमोटर भी हैं। अनिल सिंह ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जनतांत्रिक विकास पार्टी बना रखी है। हालांकि अभी चुनावी सफलता इन्हें नहीं मिली, लेकिन कुर्मी पॉलिटिक्स की बात होने पर अनिल सिंह की भी चर्चा निकल ही जाती है। कुछ साल पहले जब गुजरात वाले हार्दिक पटेल पटना आए थे, तब भी अनिल सिंह के नाम की खूब चर्चा हो रही थी। पॉलिटिकल लाइन के हिसाब से ये अभी जेडीयू के खिलाफ रहते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त अनिल सिंह की पार्टी जनतांत्रिक विकास पार्टी चुनावी नतीजे के दिन अचानक सुर्खियों में आ गई थी। कारण था नालंदा विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती। अनिल सिंह की पार्टी के उम्मीदवार छोटे मुखिया थे। जेडीयू से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार कैंडिडेट थे। वोटों की गिनती में अंत तक ऐसा लग रहा था कहीं श्रवण कुमार हार न जाएं और छोटे मुखिया जीत न जाएं, लेकिन अंत में श्रवण कुमार ही जीते थे। आज की राजनीति करने को 3 एलिमेंट्स की मौजूदगी को जरूरी माना गया है, और ये पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं चर्चा, पर्चा और खर्चा। ये तीनों अनिल सिंह के पास मौजूद हैं। अब यह तो भविष्य बताएगा कि वे कितना पास कितना फेल होते हैं। राजू दानवीर। बिहार की कुर्मी पॉलिटिक्स में उभरते चेहरों में राजू दानवीर का नाम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भी नालंदा से आते हैं।
नालंदा में हिलसा शहर राजू दानवीर का घर बताया जाता है। अपने कारोबार से आर्थिक रूप से मजबूत हुए राजू दानवीर को नाम के अनुरूप ही अपने लोगों के बीच दानवीर माना जाता है। राजू दानवीर को राजधानी पटना ने तब नोटिस किया जब पटना के राजेंद्र नगर में 2019 में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। लोग फंसे थे, सरकारी राहत भी नहीं पहुंच पा रही थी। तब राजू दानवीर पूर्व सांसद पप्पू यादव के साथ घर घर जाकर राशन पानी पहुंचा रहे थे। पटना की मीडिया में राजू दानवीर की ओर से पहुंचाई जा रही मदद के किस्से सुनने और देखने को मिल रहे थे। यह तो बाद में पता चला कि वे नालंदा के रहने वाले हैं और कुर्मी बिरादरी से आते हैं। समाज सेवा में रम जाने के बाद राजू दानवीर अब तक रुके नहीं हैं, रुकने का इरादा भी नहीं है, ऐसा वे स्वयं कहते रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी में राजू दानवीर ने पप्पू यादव की पार्टी जाप को चुना है। पहले स्टेट कमेटी में थे, बाद में पप्पू यादव ने यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। अब राजू दानवीर ने जाप के यूथ विंग से पूरे बिहार में युवाओं को जोड़ दिया है। जनता के लिए लड़ा जाने वाला आंदोलन कोई भी हो, पप्पू यादव की पार्टी तुरंत सड़क पर उतरती है। अभी की ही बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों का आंदोलन सभी को याद है। पप्पू यादव पटना के राजेंद्र नगर जंक्शन पर चलती ट्रेन के सामने आ गए थे, तब भी राजू दानवीर साथ ही दिखे थे। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में भी राजू दानवीर आगे दिखे। छात्रों और बेरोजगारों के लिए लड़ते वक्त राजू दानवीर ने कई बार पुलिस की लाठियां भी खाई, एक बार तो सर में टांके भी लगे थे। राजनीति के इतर राजू दानवीर समाज के कमजोर लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। कई बेसहारा बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में मदद देने से कभी मना नहीं करते। प्रत्येक साल श्रावण मेले के वक्त कांवरियों की सेवा के लिए बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम में शिविर भी लगाते हैं। अस्पतालों में जाकर मरीजों और उनके परिजनों के बीच फूड पैकेट्स भी बांटते हैं। राजनीति और समाज सेवा दोनों बराबरी से सदैव करते रहने का वादा दोहराते रहते हैं राजू दानवीर। देखना होगा कि भविष्य में कौन सा मुकाम हासिल कर पाते हैं राजू दानवीर। कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी के एमएलए। छपरा जिले के अमनौर विधानसभा क्षेत्र से 2020 में कृष्ण कुमार मंटू ने चुनाव जीता था। हालांकि परिस्थितियां बहुत कठिन थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी खींचतान थी। फिर भी आरजेडी के कैंडिडेट को परास्त कर कृष्ण कुमार मंटू ने अमनौर फतह किया था। कृष्ण कुमार मंटू को बिहार बीजेपी में कुर्मी राजनीति का उभरता चेहरा माना जाता है। वैसे तो बीजेपी के बारे में यह सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का साथ है। ऐसे में कुर्मी वोट बैंक को लेकर नीतीश कुमार पर निर्भरता अधिक है, इसलिए बीजेपी में बहुत तेजी से कुर्मी नेतृत्व आगे जाता कभी दिखा ही नहीं। कहने को बीजेपी में कुर्मी नेताओं के खाते में राजीव रंजन और प्रेम रंजन पटेल भी हैं। दोनों एमएलए रह चुके हैं, लेकिन अब सीनियर नेताओं की पंगत में आ गए। राजीव रंजन नालंदा से हैं, जबकि प्रेम रंजन पटेल लखीसराय जिले से आते हैं। राजीव रंजन तो पहले नीतीश कुमार के साथ ही थे, उन्होंने ही एमएलए बनवाया था, लेकिन बाद में ये बीजेपी में आ गए। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के बहुत ही पुराने हैं, अभी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। राजनीति में गठबंधन कब बनता कब बिगड़ता बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए अब कुर्मी पॉलिटिक्स में कई चेहरों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और जब यह कोशिश शुरू हुई है तो कृष्ण कुमार मंटू की अहमियत भी बढ़ गई। अब उन्हें कुर्मी प्रभाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय होते देखा जा रहा है। लेकिन एक बात और, बिहार में कुर्मी पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि जब तक आपको नालंदा नहीं जान ले तब तक आप कुर्मी के बड़े नेता नहीं हो सकते। इसलिए एमएलए कृष्ण कुमार मंटू को अभी और फैलना होगा, ऐसा पॉलिटिकल पंडित लोग मानते हैं। शुभानंद मुकेश। सदानंद सिंह बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे। कुर्मी तो थे ही, लेकिन उनका प्रभाव दूर तक था। दिल्ली में गांधी फैमिली तक सदानंद सिंह की सीधी पहुंच थी। भागलपुर के कहलगांव के तो वे पर्याय ही बन गए थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। नीतीश कुमार भी बहुत इज्जत देते थे। तो शुभानंद मुकेश दिवंगत सदानंद सिंह के ही बेटे हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। पहचाने चेहरे तो पिता सदानंद सिंह के कारण ही शुभानंद मुकेश है, लेकिन राजनीति में उन्हें अभी अपने आप को स्थापित करना है। पिता सदानंद सिंह की मौत के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में संपन्न हुआ था।
लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस टिकट पर महागठबंधन के उम्मीदवार शुभानंद मुकेश बीजेपी के कैंडिडेट से चुनाव हार गए। अब शुभानंद मुकेश कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। आगे भविष्य ही बताएगा कि जेडीयू में वे कहां तक जाते हैं। चेहरा पहचाना तो है, मुकाम अभी पाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।